नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे पॉडकास्ट कार्यक्रम में श्री इंदरबल पामेचा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, मनासा की राजनीति में एक चमकता हुआ सितारा श्री इंदरबल पामेचा, उनका जन्मदिन। बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा लग रहा है मामा आज? आज जन्मदिन है हमारे सभी मित्रजनों का और मेरे जो मिलने वाले हैं सभी का मेरा पूरा आशीर्वाद है, उनका सहयोग है। और मेरे जन्मदिन पर जो भी जिन लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी है उनको मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं और उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहे। पामेचा जी, राजनीति में आप एक स्टार के रूप में मनासा में उभर कर आए थे। 1985 में जब नरेंद्र नाहटा जी चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद 92 में आपकी सरकार बन गई थी कांग्रेस की। आप एक स्टार थे राजनीति में और लगातार ऐसी दूरी आपने बना ली राजनीति से। क्या वजह रही? क्या ऐसी पीड़ा रही? कांग्रेस से रही, कार्यकर्ताओं से रही या नेताओं से रही कि बहुत ज्यादा दूरी आपने क्यों बना ली? 85 का समय और 2003 के बाद का समय बहुत बड़ा परिवर्तन आया है राजनीति में। पहले राजनीति एक सेवा के भावना के अनुसार की जाती थी। आज की राजनीति में मैं देख रहा हूं जितने भी नेता हैं या जो जिनको बड़े बड़े पद मिले हैं, आज की राजनीति में वही लोग सफल हैं जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार काम न करके ऊपर के नेताओं की भावना के अनुसार काम करते हैं, जो बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं। और आज की राजनीति में मैं ये भी देख रहा हूं कि बाहर से बहुत से लोग आकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मैं मंसूर उम्मीद जिले की बात नहीं कर रहा हूं, इससे भी बाहर आके लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनको सिर्फ उनका एक उद्देश्य है कि अपने को राजनीति में कैसे टिके रहना, कैसे अपने को रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऐसी राजनीति में इन पिछले 20 साल 25 साल में देख रहा हूं कि राजनीति में कार्यकर्ताओं के भावना के अनुसार अगर आप काम नहीं करके सिर्फ एक टिकट पाने के लिए कि अपन टिकट ऊपर के नेताओं से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी राजनीति आज मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूं। पामेचा जी, आपको लंबा अनुभव है राजनीति का। राजनीति में कोई नेता बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, उसके बाद फिर अपने पुत्र को स्थापित करने की कोशिश करता है। क्या वो व्यक्ति कभी सफल होता है? राजनीति में पुत्र अगर सही है, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। कार्यकर्ता नेता को बनाता है। आज जो भी नेता बने हैं पूरे देश या प्रदेश में, कार्यकर्ता उसको ऊंचे हाइट पर ले जाता है। उस नेता को वो कार्यकर्ता पसंद क्यों नहीं आते जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया और अपने पुत्र की पैरवी करने लगता है? सारे गुण उसको उसके अपने पुत्र में ही नजर आते हैं। क्या ये राजनीति ठीक है? क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्योंकि आपको अनुभव है, लंबी राजनीति आपने की है। बहुत तीखा सवाल है मेरा। देखो, कार्यकर्ताओं से हटकर अगर आप राजनीति करेंगे तो जीवन में कभी आप सफल नहीं होंगे। हाँ, चाहे वो पुत्र हो पिता हो। अगर पुत्र राजनीति में कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है तो मेरा मानना हो कभी असफल नहीं होगा। मैं पिछले 80 में मैंने राजनीति शुरू करी थी और मैं आज दिन तक और अभी तक राजनीति के अलावा भी मैं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूं। मैं कभी कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से कभी अलग नहीं हुआ। वही तो आपकी क्वालिटी है, कार्यकर्ताओं को लेकर आप चलते हैं। और ये भी मैं देख रहा हूं कि मैंने जब कार्यकर्ताओं के लिए काम किया, निस्वार्थ, मेरे को आज इतने साल की राजनीति में
मेरे ऊपर 5 रुपए का कोई भी भ्रष्टाचार कर्मचारी कार्यकर्ता कभी लगा नहीं सकता है। और पिछले कई सालों में मैंने कई बार कहा कि जिस दिन मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और आज देख रहे हैं, जब से मैं 91 में मैंने नाडा जी को चुनाव जिताया और उन्होंने मुझे दरकिनार कर दिया, उससे मुझे कोई गम नहीं है। ये उनकी सोच है, उनकी भावना है, लेकिन उसके बावजूद मैं राजनीति में जुड़ा हुआ रहा, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ी। लेकिन मेरे 91 के अलग होने के बाद आज 2026 हो गया। इसने साल में मेरे को इस मनासा तहसील में कोई ऐसा नहीं मिला कि चाहे वो कभी को मंडी का या नगर पंचायत का कोई चुनाव जीता हो बता दे। और मेरे कार्यकाल में हमेशा जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत हर चुनाव कांग्रेस जीती और मनासा प्रॉपर से भी कांग्रेस जीती। लेकिन जैसे मैं कांग्रेस के नेताओं ने मुझे अलग किया तो उनका भी हर्ष क्या हुआ वो जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा के लिए यहाँ समाप्त हो चुकी है। और आज भी जो लोग कार्य कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, पद प्राप्त करने के लिए राजनीति नहीं करें, कार्यकर्ताओं के लिए अगर काम करेंगे तो आप हमेशा उसमें जुड़े रहेंगे। और अगर आप पद के पीछे पड़े तो आने वाले 10 या 15 साल में भी आप कांग्रेस कभी यहाँ जीत नहीं पाएगी। पामेचा जी, अगर राजनीतिक दलों का अपन विश्लेषण करते हैं, जो भी नेता होता है चाहे किसी भी दल का हो, वो पद पर चला जाता है और कार्यकर्ता की उपेक्षा करता है, कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देता है, कार्यकर्ता की सुनता नहीं है वो। देखिए आप स्थिति राजनीति में क्या हो रही, कैसे कार्यकर्ता काम करेगा। अब ये तो देखो सभी दलों की यही हालत है। अब क्या है कि कार्यकर्ता की उपेक्षा दोनों पार्टियों में है, चाहे वो कांग्रेस, सभी दलों में है, सभी पार्टियों में, सभी दलों में है। हाँ। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इससे सहमत हूं कि कार्यकर्ता मैदान में पार्टी की लड़ी लड़ता है और उसकी अपेक्षा रहती है कि भाई हमारा विधायक बन जाएगा तो हमारे आने वाले समय में हमारे काम होंगे उन विधायक से, और क्षेत्र की समस्या के लिए और गांव की समस्या के लिए वो उस विधायक से अपना कार्य कराएंगे। लेकिन जब व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो काम करने वाले अलग हो जाते हैं और जो चापलूस और दलाल लोग रहते हैं वो आगे आ जाते हैं। ये समझ में नहीं आती है नेताओं को, उनको समझना चाहिए कितना बड़ा नुकसान करता है उस दल का। बिल्कुल ये बात सही है कि उनको इस बात से समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर आज जो भी हैं अपन ये तो कार्यकर्ताओं की बदौलत है। ये बात सही है। आपके पास भी पामेचा जी बहुत सारे ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी भी दल का हो, वो आपसे मिलते तो होंगे, उनकी पीड़ा आपको सुनाते तो होंगे वो सब बातें। हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब बात तो करते हैं तो, लेकिन अपन उनको यही कह सकते हैं भैया समय का इंतजार करो। हाँ। और अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि राजनीति में अगर ठीक है कोई नेता अगर किसी काम के लिए गए, वो काम हो सकता है नहीं होने से लिखा हो तो कार्यकर्ता उससे भी नाराज हो जाते हैं। तो उनसे कहता हूँ ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार आदमी को नेताओं से अलग नहीं होना चाहिए। जब आप सत्ता में है तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि कभी न कभी नेता को तो अक्ल आएगी, मानेगा कि नहीं भैया यार ये आदमी 10 बार आ गया है तो अब तो इसके कार्य अपने को करना चाहिए। तो अपने को भी इस मामले में थोड़ा सक्रिय रहना चाहिए कार्यकर्ताओं को। लेकिन अपन ये सोचते हैं कि अगर आप 1 साल बाद आप अलग हो गए तो 4 साल आपके बेकार चले जाएंगे। तो मेरा उनसे भी ये कहना है कि आप 5 साल तक उनसे जुड़े हुए रहिए। जो फैसला लेना है आप 5 साल बाद लेना कि भाई अच्छा और बुरा का अपने को क्या करना, उस समय का इंतजार करना चाहिए। पामेचा जी, अक्सर आपने कार्यकर्ता की इज्जत करी, कार्यकर्ता की हर बात को सुना, उसके लिए आपने लड़ाई भी लड़ी अपने नेताओं से। कभी मन में विचार नहीं आया कि मेरा कितना बड़ा मैं नुकसान कर रहा हूं। देखो मेरा नुकसान जब होता है कि मेरा ये सोच अगर ये रहती ये नहीं मुझे तो सिर्फ विधायक बनना है, विधायक का टिकट चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता।
लेकिन मैं पिछले, जब से मैं राजनीति में आया हूं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे चुनाव लड़के लोगों की सेवा करना, ये मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा, कभी भविष्य में भी नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों को ये आ गया कि ये आदमी इतना पॉपुलर हो रहा है, ये आगे टिकट मांगेगा, इसको यही निपटा दो। तो मैं तो निपट गया, लेकिन वो भी निपट गया। वो भी निपट गए, आप निपटे नहीं हो पामेचा जी, आप गलत कर रहे हो। आज भी आपकी छवि है भाई, उनका ये सोच है कि आदमी राजनीति से अलग हो गया। हाँ। वो ये मानते हैं। हाँ, अब मैं कह रहा हूं, आज लोगों को ऐसे कि जिले के जितने जो अभी नए नए बने ना, मेरे से मिलने में डरते हैं, घबराते हैं, और कार्यक्रम में इसलिए बुलाते हैं कि आया आदमी पॉपुलर ये आएगा तो हमारी वक्त नहीं रहेगी। चाहे मंदसौर के नेता हो, इससे आगे भी बड़े नेता हो, सब देख रहा हूं मैं। और जो लोग यहाँ बाहर से आके यहाँ राजनीति करी, मंदसौर और नीमच जिले का सत्यानाश हो गया। मनासा का ज्यादा हुआ नुकसान, मंदसौर और नीमच जिले का पूरा सत्यानाश हो गया। यहाँ की कोई प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाई, आने नहीं दिया ना, आने नहीं दिया, आने नहीं दिया, ना कभी आने का उनको मौका दिया। और आज भी यही हो रहा है। हाँ, आज भी यही हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो ये स्थिति बनी रहेगी भविष्य में। अरे आज 20 साल ऊपर हो गए, हाँ। 25 साल। हाँ। तो तुमने, मेरा ये कहना है, चलो मैं जितने भी यहाँ नेता घूम रहे हैं, चाहे मंदसौर नीमच, एक लोकल चुनाव जीत के तो बता दो, फिर बात करो विधानसभा की टिकट, लोकसभा की। ये तो हिम्मत करके दिखाओ। पर पामेचा जी, अक्सर मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, कांग्रेस के लोगों से मिलता हूँ, इंदरमल पामेचा की जो छवि है कांग्रेस में और ग्रामीण अंचल में, आपको उभर कर आगे आना चाहिए, राजनीति आपको करना चाहिए। क्यों छोड़ी राजनीति आपने, क्यों दूर राजनीति से आप हो गए? एक सशक्त उम्मीदवार मनासा विधानसभा के लिए इंदरमल पामेचा हो सकता है। तो वो मेरी, महेंद्र भाई, जो आपके कार्यकर्ता कहते हैं, मेरी आज भी कतई कोई इच्छा नहीं है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ना आज है ना आगे है। मेरी भावना, मेरी एक इच्छा रहती है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, मेरी कांग्रेस का कार्यकर्ता, सबके काम करते हैं आप। जिन्हें मैं आज जो नेता आज पद पे बैठे हैं, उनसे भी ये कहूंगा कि अगर किसी कार्यकर्ता का, अगर उसका काम करेंगे और उसकी जो दुआ आपको मिलेगी, वो सबसे बड़ी अपनी जीत है। मैं उसी में खुश हूं कि भाई मेरे को ये संतुष्टि होती है कि नहीं यार, आज वो आदमी मेरे पास आया और उसका काम हो गया। इससे बड़ी संतुष्टि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये ऐसी राजनीति करोगे तो आप सफल हो। आप भी क्यों सोच रहे हो? अब क्या, चलो क्या लोगों की सोच रहती है कि मैं विधायक बन गया, सांसद बन गया, और क्या लोगों की ये सोच रहती है बस पैसा खाओ, भ्रष्टाचार करो, अपनी दुकान आगे बढ़ाओ। और जीवन में आज भी कह रहा हूं, जो नेता भ्रष्टाचार से कमाई करके लिप्त होकर वैसा काम करेगा, उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं रहेगा। इसकी जो अपन कहते हैं ना, इसका परिणाम आप सोचो वर्तमान में नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में भी इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल मान के चलो। भ्रष्टाचार की कमाई अगर उसने खाई है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। ये हो रहा है राजनीति में, बिल्कुल हो रहा है। उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। उसके परिणाम कभी कहते नहीं हो आप इन नेताओं को कि तुम क्या कर रहे हो? मैं कहीं के लिए कहूँ, उनको सोचना चाहिए ना, उनका भविष्य उनको सोचना चाहिए। उनका भविष्य उनको सोचना चाहिए। पामेचा जी, अवसर मिला है कि इंदरमल पामेचा कांग्रेस को वापस जिंदा कर मनासा में, तो पामेचा तैयार है? जब तक ये भारी लोग कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तो उनको कहता हूँ भविष्य में कभी न तो आप अपना भला कर रहे हैं, हाँ, न कार्यकर्ता को भला कर रहे हैं। आप पहले तो आपको ये सोच निकालना पड़ेगी मेरे को टिकट, आप ये कहो कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए। ये महत्वाकांक्षा कभी पूरी होती है क्या किसी की? महत्वाकांक्षा है तो टिकट तो चाहिए। तो फिर निश्चित कार्यकर्ता से जुड़े रह के काम, टिकट मांगो ना। हम यही तो कह रहे हैं, इंदरमल पामेचा आवाज कब बनेगा, कार्यकर्ता की आवाज इंदरमल पामेचा कब बनेगा? जो लोग पसंद करते हैं पामेचा को, गांव गांव में इंदरमल पामेचा का नाम आज भी जिंदा है। देखो, मैं तो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ी,
पूरी तहसील में। लेकिन क्या है, कार्यकर्ता भी की सोच ऐसी हो जाती है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है, कार्यकर्ता 2-3 भागों में बढ़ जाता है। कार्यकर्ता ये नहीं सोचता है कि समय पर किस व्यक्ति ने मेरा काम किया। अगर ये दिमाग में उसके बैठ जाएगी, नहीं यार इस आदमी ने अपना काम किया है, इसने हमारे लिए लड़ी लड़ी, तो कार्यकर्ताओं को उस नेता के लिए लड़ी लड़ना पड़ेगी। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ना पड़ेगी। वो खाली अलग रह के वो सोचता है कि मैं इन नेता से जुड़ गया हूं, सामने वाला सोचता है उसको, तो फिर क्या होता है कि ये एक दूसरे को निपटाने में लग जाते हैं। मेरा सोच है कि गुटबाजी हर पार्टी में देखा आपने, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की बात होती है तो सबको शामिल होकर उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख लो, नगर पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के हो, मंडी के हो, तो नेता क्या है कि पहले देखता है यार ये आदमी मेरे से अलग तो नहीं जाएगा चुनाव जीतने के बाद। वो भले चुनाव जीते ना हारे, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको तो यह है कि यार ये चुनाव जीत गया, मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा। वो इस हिसाब से टिकट बांटता है। उसके परिणाम ऐसे होते हैं कि अपन किसी एक भी चुनाव अपन जीत नहीं पाते। लेकिन ये सोच हो जाए ये मेरा दुश्मन है और ये चुनाव जीत सकता है, तो मेरा फर्ज बनता है उसका पक्ष लेना चाहिए, इसको टिकट देना चाहिए, भले मेरा दुश्मन हो। लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ता तो है ना, तभी कांग्रेस जिंदा रह सकती है, कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, सरकार बना सकती है। ये थी आज हमारी बात इंद्रमल पामेचा के साथ, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बहुत खरी खरी बात करी इन्होंने। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधा वार किया पामेचा ने। इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना, कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, कोई विधायक सांसद नहीं बनना, मगर कार्यकर्ता का दर्द इनके मन में आज भी है। आज हम फील्ड में जाते हैं ना ग्रामीण अंचल में, तो देखते हैं, कहते हैं कि इंद्रमल पामेचा आधी रात को मान ले तैयार। ऐसा नेता आज हाशिए पर है। और वो चापलूस नेता जो पामेचा जी ने कहा है कि जो चापलूसी करते हैं ना, वो नेता के बहुत नजदीक होते हैं। कार्यकर्ता चुनाव में काम करता है, जैसे नेता विधायक बन जाता है, कार्यकर्ता को पीछे धक्का दे देते हैं। ये राजनीति का स्वरूप आज करोगे। धन्यवाद पामेचा जी, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आज आपने जितनी खरी बातें करी ना, समझना चाहिए नेताओं को। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत क्षेत्र के सभी लोगों का भी धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, कुछ कह देंगे मेरे चैनल के माध्यम से आप? आज मैं यही कहूँगा कि मनासा तहसील में सुख समृद्धि और शांति रहे और सभी मिलजुल कर काम करें। आगे आने वाला त्यौहार होली का भी आ रहा है, सब मिलकर होली खेलें। इसी आशा के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।